Unit 2 Chemical Equilibrium second. So in this video we are going to read something more important about chemical equilibrium. हमने प्रीवियस यूनिट में भी केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी किया था. अब हम वही चीज़ें और थोड़ी सी उससे एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टडीज़. मीन्स इक्विलिब्रियम हम पढ़ते क्यों हैं. what are the applications for this. So there are total 3 applications. First, determination of equilibrium constant. कि इक्विलिब्रियम की स्टडी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता करने के लिए पढ़ते हैं. और ये कैसे होगा, जब हम के सी की वैल्यू निकाल देंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. और के सी का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन. सेकेंड एप्लीकेशन आता है सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. मीन्स इसमें आपको बताता है कि किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करी है. तो जो वैल्यू होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, वो हमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या देती है कि हाउ फार द रिएक्शन हैज़ प्रोसीडेड, मतलब कितनी दूर तक गई है और किस तरीके से हुई है जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है. ठीक है, नॉर्मल स्टेट में व्हेन इक्विलिब्रियम इज़ नॉट अचीव्ड तो वो हम नॉर्मली निकाल सकते हैं. लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो यहाँ पर स्पेशल केस अप्लाई हो जाता है. तो उस चीज़ के लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ना पड़ता है. So, value of equilibrium constant gives us information how far the reaction has proceeded when the equilibrium has been achieved. मीन्स जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका तब कितनी दूरी तक और रिएक्शन प्रोसीड हुई या कितनी देर तक और रिएक्शन हुई. इट कैन ऑल्सो बी यूजफुल टू कैलकुलेट हाउ मच प्रोडक्ट विल बी प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम. सो सेम बात है, दोनों डेफिनेशन जो है वो सेम ही है कि कितनी देर तक और रिएक्शन प्रोसीड हुई आगे या फिर कितना और प्रोडक्ट बना व्हेन इक्विलिब्रियम पे वो पहुंच गए. अब इसमें इसके रिलेटेड हमारे पास 3 केसेस आते हैं. व्हेन के सी इज़ ग्रेटर देन 1. शायद ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब आपका के सी ग्रेटर देन 1 होता है तब क्या केस होता है. इन दिस रिएक्शन इज़ स्ट्रांगली प्रोडक्ट फेवर्ड. मीन्स जो आपके पास रिएक्शन होगी उसमें जो फेवर किसके पास ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट के पास ज़्यादा होगा. इट मीन्स कि ज़्यादा मायना या फिर कह सकते हो ज़्यादा प्रेफरेंस आप प्रोडक्ट को दोगे rather than reactants. So concentration of product will be more than the concentration of reactant under the equilibrium constant only in the case when Kc is greater than 1. Okay. Next, case 2, when Kc is less than 1. In this case, contrary to the above case, कि reaction will be strongly reactant favored. मतलब कि concentration reactant की ज़्यादा होगी than that of the product. Then third case is when Kc is just equal or similar to 1, then equilibrium mixture contains significant concentration of reactant and product. देन कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है इस केस में. मतलब ये वाला केस आपका कैसा है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की दोनों की सेम आती है या फिर कह सकते हो आप मिक्सचर मिलता है हमको कंसंट्रेशन का. तो इस केस में हमें आगे फर्दर और कैलकुलेशन करके रिएक्शंस की कंसंट्रेशंस निकालनी होती है. नाउ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी इक्वल्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. एक बार फिर से हम इसको समराइज करते हैं. केस 1, के सी इज़ लेस देन के सी इज़ ग्रेटर देन 1. सो यहाँ पर के सी इज़ ग्रेटर देन 1 आता है. Then in this case concentration of product will be greater than concentration of reactant and it will be strongly product favored. Next, case 2, when Kc is less than 1, concentration of reactant is greater than concentration of product and reaction will be strongly reactant favored. And case 3, Kc is equals to or similar to 1. In this case concentration of product will be equals to concentration of reactant only. ठीक है, जैसे आपके पास अब यहाँ पर एक फॉर्मूला या फिर आप कह सकते हो कि प्रीवियस यूनिट का थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है कि यहाँ पर के सी की क्या डेरिवेशन या एक्सप्रेशन होता है. सो रिएक्शन आपके पास है NO गैसेस फेस में है जो O3 के साथ रिएक्ट कर रहा है. मीन्स ओजोन के साथ रिएक्ट कर रहा है जो कि हमें क्या देता है NO2 प्लस ऑक्सीजन. तो आप के सी से कैसे रिप्रेजेंट करोगे या फिर के सी का क्या एक्सप्रेशन लिखोगे. प्रोडक्ट दो की जो कंसंट्रेशन होती है वो ऊपर एंड जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो नीचे होती है. अब आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि क्या क्या कंसंट्रेशन है पर्टिकुलर रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, फिर आप उसको कैलकुलेट करके पर्टिकुलर आंसर निकालोगे. जैसे हमारे इस केस में आंसर क्या निकला 6 × 10⁻34. अब ये आपकी के सी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है. सो इट मीन्स इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन आपका जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, प्रोडक्ट फेवर्ड होगी, जैसा कि अभी हमने केस 1 में पढ़ा. बिकॉज इट इज़
द वैल्यू ऑफ के सी इज़ ग्रेटर देन 1। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर है हमारे पास H3O पॉजिटिव मीन्स हाइड्रोनियम आयन, फिर यहाँ पर कोई एनायन होगा और नीचे कोई एसिड होगा। अब इस केस में आपका क्या होगा, जैसे ये नीचे वाला दे रखा है के सी इक्वल्स टू H2 पॉजिटिव H2 होल ट्वाइस देन O2 देन अपॉन में H2O होल ट्वाइस। अब इस पर्टिकुलर केस में के सी की वैल्यू आती है 3.1 इंटू 10⁻⁻82। ध्यान से देखिए यहाँ पर पावर जो है जो 10 की वो माइनस में, इट मीन्स लेस देन 1। सो इस केस में जो आपकी रिएक्शन होगी वो रिएक्टेंट फेवर होगी। क्यों? क्योंकि के सी इज़ लेस देन 1। तो इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम थर्ड एप्लीकेशन पढ़ते हैं जो कि है हमारे पास यूजिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वी कैन इजीली प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि आगे रिएक्शन प्रोडक्ट साइड पे जाएगी या रिएक्शन रिएक्टेंट साइड पे जाएगी। सो उसमें फर्स्ट केस आता है व्हेन QC इज इक्वल्स टू KC, मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो कंसंट्रेशन जो होगी वो चेंज नहीं होगी। तो जहाँ पर है रिएक्शन वहीं पर रहेगी, नीदर प्रोडक्ट की साइड नॉर रिएक्टेंट की साइड। नेक्स्ट केस 2, QC इज़ लेस देन KC। इस केस में क्या होगा, कंसंट्रेशन जो है प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा लार्ज नहीं होगी दैन इट एन इक्विलिब्रियम, तो फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड होगी, मतलब कि प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, मतलब तब तक बनेगा जब तक इक्विलिब्रियम आप अचीव नहीं कर देते। अब यहाँ पर जब आपका QC कम हुआ तो ये राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया, ठीक है। राइट हैंड साइड शिफ्ट होने की वजह से, और राइट पे क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट होते हैं, सो इसीलिए फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगी एंड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। नाउ थर्ड केस इज QC इज ग्रेटर देन KC। इन दिस केस रिएक्टेंट विल बी फॉर्म एंड यहाँ पर रिएक्टेंट फेवर्ड होगी, या कह सकते हो आप रिवर्स रिएक्शन प्रोसीड होगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मीन्स इधर लेफ्ट की साइड होगा। तो जब लेफ्ट की साइड हो देन इट विल बी रिएक्टेंट फेवर्ड, जब आपके पास राइट की साइड हो देन इट विल बी प्रोडक्ट फेवर्ड। एक बार इन तीनों केसेस को हम समराइज करते हैं। केस 1, QC is equals to KC, then concentration will not change, reaction will be at equilibrium, no direction change. Case 2, QC is less than KC. In this case, concentration of product will be more than that of the reactant. Forward reaction will proceed and product will be formed till the equilibrium is achieved. Next, case 3, QC is greater than KC. In this case, the product concentration is bigger, means the concentration of reactant is larger, and then reverse reaction will be proceeded, means more product will be formed, ठीक है। तो यहाँ रिवर्स रिएक्शन होगी। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसमें आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझी, उनका एप्लीकेशंस भी समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे, दैट इज ली चैटर्स प्रिंसिपल। ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा। इफ़ आपको फिर भी उसमें कोई डाउट है तो ये आप देख सकते हैं मेरी वीडियोज़ को, जिससे कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो।